ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत पर्यंत सारे भूगोल के लोग एक ही मत को मानते थे, जिसका नाम था वेद। यह वेदवाणी परमात्मा की कल्याणी वाणी है। यह मनुष्य जीवन के समस्त अभ्युदय व मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान विज्ञान हमें कराती है। संसार में वेद सनातन है, सदा विद्यमान रहने वाला है, सत्य है। इसीलिए सनातन धर्म के यथार्थ प्रवक्ता महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद जी का कहना है कि मेरा किसी नवीन कल्पना को चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, बल्कि जो भगवान की कल्याणी वाणी वेद वाणी है और वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की विचारधारा है, उसी का प्रचार प्रसार करना, जनता तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये 2081 विक्रमी संवत में 200वीं जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है और अब 2 दिन के पश्चात कार्तिकी अमावस्या के दिवस महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस का आयोजन भी हम करेंगे। सृष्टि के लोग जहां नव सस्येष्टि करके नई फसल आदि द्रव्यों से यज्ञ करके दीपावली का पर्व मनाएंगे, वहां इस दीपावली पर्व की पर्वता को बढ़ाने वाली ऋषि दयानंद जी के निर्वाण की घटना ने बढ़ा दिया है। उस ऋषि महाराज के व्यक्तित्व व कृतित्व का गुणानुवाद करके प्रेरणा प्राप्त करेंगे। महापुरुषों का देहावसान शोकोत्पादक नहीं होता, अपितु प्रेरणाप्रद होता है। इसीलिए हमें कार्तिकी अमावस्या के दिवस जहां हर्षोल्लास के साथ दीपावली पर्व को मनाना चाहिए, वैयक्तिक यज्ञों को प्रत्येक परिवार में करना चाहिए तथा सामूहिक रूप में मिलकर के जहां जन सम्मर्द एकत्रित हो सके, वहां बड़ी सी यज्ञशाला बनाकर उत्तम सामग्री और नवीन अर्धपक्व अन्न की आहुतियां देकर नव सस्येष्टि को करना चाहिए। अब यह 200वां जन्म जयंती वर्ष है, तो हम इस वर्ष में दीपावली के समीप के समय में महर्षि दयानंद जी महाराज को केंद्रित करके आपके सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बाल्यकाल का नाम मूल शंकर था।
मूल शंकर का जन्म गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में फाल्गुन कृष्णा दशमी विक्रमी संवत 1881 में श्री कृष्ण लाल जी के घर पर हुआ। दो महापुरुष और विशेष रूप से है, जैसे योगी राज कृष्ण जी, उनका जन्मदिन हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में अष्टमी को मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन हम नवमी के दिन मनाते हैं, राम नवमी कहते हैं। ऐसे ही जब जब फाल्गुन कृष्णा दशमी का दिन आए तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की तरह महर्षि दयानंद का जन्म दिवस महर्षि दयानंद दशमी पर्व के रूप में मनाया करें। सभी सनातनी महानुभावों का ये कर्तव्य है जो सनातन धर्म के प्रचारक, प्रसारक, संरक्षक और जो धर्म की मूर्ति बनकर के अपने जीवन में रहे हैं, जिनकी एक एक कर्म श्रृंखला हमारे लिए धर्म का मूर्त रूप है, उन महापुरुषों का गुणानुवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस महापुरुष सत्य के दूत महर्षि दयानंद का जन्म दिवस फाल्गुन कृष्णा दशमी के दिवस हुआ था, तो इसी दशमी के दिवस हम उनका जन्म दिवस मनाया करें। हम जानते हैं कि उनका जन्म दिवस विक्रमी संवत 1881 को हुआ था, तो अब 2081वां वर्ष चल रहा है। इस गणित से 200वां जन्म जयंती वर्ष महर्षि दयानंद जी महाराज का चल रहा है। महर्षि दयानंद जी का बाल्यकाल का नाम, जैसे कि मैं बता चुका हूं, मूल शंकर था। उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए उनका नाम उनके पिताजी ने मूल शंकर रख दिया था। वैसे स्नेह में वे दयाराम नाम से भी पुकारे जाते थे। और जब मूल शंकर का जन्म हुआ तो वे सबसे बड़ी संतान थे अपने माता पिता के, और थे अति दर्शनीय। उस अति दर्शनीय बालक का बड़े चाव के साथ उनके माता पिता, चाचा आदि ने लालन पालन पोषण किया। श्री कृष्ण लाल जी चाहते थे कि मेरा बेटा अग्रणी बने, इसीलिए जब मूल शंकर 8 वर्ष के हुए तब समारोह पूर्वक उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उनके पिताजी ने अपने यज्ञोपवीतधारी पुत्र को संध्या विधि से प्रशिक्षित कर दिया। और श्री कृष्ण जी ने अपने भाई अर्थात मूल शंकर के चाचा जी के अध्यापकत्व में यजुर्वेद के रुद्राध्याय को सिखाने का उपक्रम किया। यजुर्वेद के रुद्राध्याय नामक अध्याय को सिखाने का प्रारंभ किया। इस काल में पुत्र को विलक्षण और बुद्धिमान जानकर समझकर पिताजी ने उसे एक दूसरे अन्य विद्वान की शिष्यता में रखकर उस विद्वान के माध्यम से शब्द रूपावली, धातु रूपावली, व्याकरण व संस्कृत साहित्य की शिक्षा प्रदान करनी प्रारंभ कर दी। बालक का शिक्षण प्रारंभ हो गया तो मूल शंकर के पिताजी ने सोचा कि बच्चे को
धार्मिकता की ओर भी अग्रसर करना चाहिए। जहां वह शिक्षा में अग्रणी बने, वहां उसके जीवन में धर्म भी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्णलाल तिवारी जी धर्म के वास्तविक स्वरूप को तो नहीं जानते थे, लेकिन जैसा भी वे जानते थे उस ओर उन्होंने धर्म की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न किया। श्रीमान कृष्णलाल जी ने अपने पुत्र मूल शंकर को अनेक धर्म चर्चाओं के प्रसंग में शिव जी की कथा का महात्म्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, कैलाश के निवासी हैं शिव, एक वृषभ पर सवारी करते हैं शिव, हाथ में त्रिशूल और डमरू रखते हैं शिव। यदि किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसे सुख देते हैं और अप्रसन्न हो जाए तो शाप भी दे देते हैं। और भी स्वर्ग आदि के प्रलोभन अपने बालक मूल शंकर को श्री कृष्णलाल जी ने दिए। मूल शंकर वैसे तो बालक थे, लेकिन पीछे के जन्मों का जो तप उन्होंने किया था उसके आधार पर कहना पड़ता है कि वे महान आत्मा थे। उनके जीवन का उद्देश्य पीछे के जन्मों से निश्चित होकर के आया था, और वह पीछे के जन्मों से जो लक्ष्य निश्चित होकर के आया था वह लक्ष्य था परमेश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। जब श्रीमान कृष्णलाल जी ने अपने पुत्र को स्वर्ग प्राप्ति का प्रलोभन दिया और कहा कि शिवरात्रि की वेला आ रही है, बेटा तुम उपवास करो और उपवास करके रात्रि जागरण करो, शिव जी के दर्शन होंगे। शिव महात्म्य को सुनकर, शिव दर्शन की बात को सुनकर के थोड़ा सा भी ना नुकुर नहीं किया मूल शंकर बालक ने, और वे तैयार हो गए शिवरात्रि का उपवास रखने के लिए, रात्रि जागरण के लिए। जब बालक मूल शंकर की माता को पता चला, देखो माता का मोह भी पुत्र के प्रति कोई वस्तु होता है, वह मोहमयी माता अपने पति मूल शंकर के पिता श्रीमान कृष्णलाल जी से बोली, ये बालक छोटा है, इसे उपवास सहन न होगा, रात्रि जागरण सहन न होगा, इसे कष्ट न दीजिए। लेकिन श्री कृष्णलाल जी ने अपनी पत्नी मूल शंकर की माता के वार्ताओं पर कोई ध्यान न दिया और मूल शंकर को तैयार कर लिया व्रतोपवास करने के लिए। समय आ गया, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी का दिन आ गया। उपवास रख करके श्री कृष्णलाल तिवारी जी और मूल शंकर जी दोनों के दोनों पहुंच गए गुजरात नगर के अपने गांव में ही, टंकारा में ही, जहां उनका जन्म हुआ था। वहां के शिव मंदिर में पहुंचे और त्रिशूलधारी शंकर की कथाएं मूल शंकर को बहुत कौतुक उत्पन्न कर रही थी। जिस समय उन्होंने यह व्रत उपवास किया उस समय बालक मूल शंकर की आयु 14 वर्ष थी। 14 वर्षीय बालक मूल शंकर ने उपवास रखा और अपने इष्ट शिव को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहा है, मन में भावना कर रहा है कि आज मुझे शिव दर्शन होंगे। तब मूल शंकर क्या जानते थे, शिव
अरे कल्याण करने वाला सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा केवल एक रात्रि के जागरण से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन पिताजी ने जो कहा था उस पर विश्वास धर के निर्निमेष दृष्टि से शिव पिंडी को निहार रहे हैं। श्री कृष्णलाल जी से लेकर पुजारी पर्यंत सारे भक्तजन सो गए, निद्रा में विलीन हो गए। उस समय यदि कोई जाग रहा था तो दयानंद का आत्मा, और वह दयानंद का आत्मा जिस समय ऋषिवर दयानंद उस समय के मूल शंकर, उन्हें निद्रा आने लगती थी तो अपनी आंखों में छींटे देते थे, इसलिए क्योंकि उनके अंदर उत्कंठा थी शिव दर्शन करने की। जैसे योगियों को परमात्मा का प्रत्यक्ष करने की इच्छा होती है, ऐसे ही बालक मूल शंकर को शिव दर्शन की इच्छा थी। शिव जी एक महापुरुष भी हुए हैं और शिव नाम कल्याणकारी होने से परमात्मा का भी है। लेकिन यहां तो परमात्मा की भावना मन में धर के उस शिव पिंडी को निहार रहे हैं। और रात्रि के तृतीय प्रहर में जब सब सो गए तब एक मूषक आया और उस चूहे ने जो उस शिव पिंडी पर भक्तों के द्वारा नैवेद्य चढ़ाया गया था उस सब को अविलंब चटपट कर दिया और उस नैवेद्य को खाने के पश्चात शिव पिंडी पर इधर उधर भ्रमण करने लगा, घूमने लगा। इस दृश्य को देखने में बालक पर महान आत्मा मूल शंकर को यथाश्रुत महादेव, अर्थात जैसा महादेव के विषय में अपने पिताजी से सुना था वैसा महादेव, और सामने उपस्थित मूर्ति में संशय होने लगा। वे मन ही मन में विचार करने लगे कि पिताजी ने जो महात्म्य बताया था वह तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। और बस विस्मित मूल शंकर ने अपने पिताजी को जगाया और जगा करके कहने लगे, ये कथा प्रतिपादित नंदीश्वर प्रतीत नहीं होते हैं। पिताजी बोले, कैलाश में रहने वाले शिव दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। ऐसे कहकर के टालने का प्रयत्न किया, लेकिन इसने इतने मात्र से बुद्धिमान मूल शंकर के संशय का निवारण न हुआ, शंका का समाधान न हुआ। और वे सत्याग्रही थे। जब उन्हें यह लगा कि यह सच्चा शिव नहीं है तो वे अपने जीवन के नियम के अनुसार सत्य को ग्रहण करने में, असत्य वार्ता को त्यागने में सर्वदा तत्पर रहते थे, सर्वदा उद्यत रहते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा अब इस उपवास का और रात्रि जागरण का कोई लाभ नहीं है। यह कहकर पिताजी से अनुमति लेकर घर चले गए। जाकर के सोच रहे हैं, शिव मंदिर में भी सोचा था उन्होंने सोचा था कि मेरा ध्येय तो मोक्ष है। और यह सत्य है कि मूल शंकर का जो ध्येय था पीछे के जन्मों से बन करके आया था। दयानंद केवल इस जीवन के योगी नहीं थे, पीछे से योगी बन करके आए थे। अभी ऋषित्व को प्राप्त करने में थोड़ी सी न्यूनता रह गई थी, मोक्ष पद को प्राप्त करने में थोड़ी सी न्यूनता रह गई थी। उसे पूर्ण करने के लिए अग्रसर होने के भाव उनके मन में आने लगे। और मूल शंकर जी का जो ध्येय था मोक्ष प्राप्त करना, इस ध्येय के अनुकूल संस्कारों का खजाना यह योगी अपने पूर्व जन्म के साथ लेकर आया, पूर्व जन्म से साथ लेकर आया था।
इसी कारण से फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन टंकारा के शिव मंदिर के दृश्य ने उनके पूर्व जन्म के संस्कारों का चित्र उस घटना से विस्मित होकर उनके मन के चित्रपट पर अंकित कर दिया, अविकल खींच दिया। पिछले जन्मों के जो संस्कार विस्मरण के आवरण से, भूलने के आवरण से जो भूल हो गई थी, वो इस घटना को देखने से जब वे अंतर्मुख हो गए, भीतर होकर विचार करने लगे। अरे ज्ञान तो तब प्रकट होता है जब कोई स्वाध्याय करता है, माने अंदर चिंतन करता है। अरे जब कोई विचार करता है और हमारे कर्मानुसार परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है। मूल शंकर बालक को ये तीनों बातें प्राप्त हो गई और बस पिछले संस्कारों का खजाना, उस संस्कारों का जो के ऊपर जो अज्ञान का आवरण था वो हट गया और सारे संस्कार उभर आए, उनके चित्त में उभर आए और उन्होंने निर्णय किया यदि ये सच्चा शिव नहीं है तो मैं सच्चे शिव को प्राप्त करूंगा। यह कहकर घर चले गए। घर का दरवाजा खटखटाया, माताजी ने खोला और माताजी से कहा, माताजी भोजन प्रदान करो। अब उपवास रखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिस सत्य शिव को, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मुझे प्राप्त करना है वह दूसरा तत्व है और शिव पिंडी दूसरा तत्व है। इसलिए उपवास का और रात्रि जागरण का कोई लाभ नहीं है। अरे जिसे भावना के साथ उन्होंने ग्रहण किया था, अब वो वास्तविक न होने के कारण उसे छोड़ने में देर न लगाई और माता ने प्रेम में भर के वात्सल्य से युक्त होकर बच्चे को भोजन कराया और बोली, मैं तो कहती थी कि तेरे से पूरी रात्रि जागरण न हो सकेगा, तेरे से उपवास रखना संभव न हो सकेगा। पर वो माता जानती नहीं थी कि ये बालक पीछे के जन्मों से महान तपस्वी है। ये उपवास क्या, बड़े बड़े काम इसके संस्कार इससे करवाने में सक्षम है। ये अल्पवयस्क होने के कारण भोजन नहीं कर रहा है। ये रात्रि जागरण अल्प आयु में, आयु का होने के कारण, छोटा होने के कारण, लघु बालक होने के कारण नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। यह तो इसलिए जागरण का त्याग कर रहे थे क्योंकि अब इसमें कोई सार प्रतीत नहीं होता था, इसलिए यह रात्रि जागरण और उपवास करना त्यक्तव्य था, छोड़ने योग्य था। यह शिवरात्रि के दिन घटी घटना सनातनी लोग यदि विचार करें, अरे वैदिक धर्मी यदि विचार करें, अरे आर्य लोग यदि विचार करें, अरे राम और कृष्ण की संतान यदि विचार करें, आर्यावर्त के लोग, भूमंडल के लोग यदि विचार करें, तो हम इस दिन बोध प्राप्त करते हैं। और हम बोध किसी अन्य घटना से नहीं। ऋषि दयानंद ने शिव पिंडी पर मूषक द्वारा जो नैवेद्य खाया और शिव पिंडी ने उसका कोई निराकरण नहीं किया, इस दृश्य को देखकर मूल शंकर विस्मित हुए और अंतर्हित होकर, अंतर्मुख होकर जो बोध हुआ, जो सत्य ज्ञान हुआ, इस बोध होने की घटना से ही हम बोध प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए सनातनी लोगों को इस ऋषि दयानंद बोध दिवस के अवसर पर बोध प्राप्त करने का पर्व मनाना चाहिए। इससे हमें कई सारी शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा चित स्वरूप है, चेतन है। हमें चेतन के पास यदि पहुंचना है
तो किसी जड़ तत्व की उपासना करने से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वेद भगवान कहता है अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ संभूत्यामृता। जो मनुष्य मूल प्रकृति की उपासना करते हैं, अरे जड़ पदार्थ की उपासना ईश्वर के स्थान पर करते हैं, वे अंधकार अर्थात अज्ञान अंधकार को प्राप्त करते हैं। और जो संभूति को, अरे उत्पन्न पदार्थ को प्राप्त, प्राकृतिक जगत की मिट्टी पत्थर पाषाण की बनी हुई मूर्ति आदि की उपासना करते हुए अत्यंत अंधकार को प्राप्त करते हैं। इसीलिए सृष्टि के आरंभ से लेकर ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत किसी ऋषि ने मूर्ति पूजा आदि आचरणों के द्वारा ऋषित्व प्राप्त नहीं किया, अपितु उन्होंने योगाभ्यास करके ऋषित्व को प्राप्त किया। ऋषि दर्शनात्, जिसे परमात्मा अंतर्यामी की ओर से ज्ञान होता है, दर्शन होता है, उस उच्च कोटि के महापुरुष को हम ऋषि कहते हैं। मूल शंकर इस ऋषित्व को प्राप्त करना चाहते थे। जब उनके संस्कार उभर गए इस विचित्र घटना से, तो ज्ञान तो उन्हें अपने संस्कारों के कोष के रूप में मिल गया, लेकिन उनका आगे का सारा जीवन तप की झांकी बन गया, उग्र तप की झांकी बन गया। उसका वर्णन हम आगे करेंगे। महर्षि दयानंद के निर्वाण पर्व का अवसर देखकर हमने कुछ गुणानुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में करना आवश्यक समझा। संप्रति इस लघु चलचित्र में इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करते हुए आपसे आशा करेंगे कि आप अपने सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले प्रवचन आपको प्राप्त हो सके। हमारा एक ही उद्देश्य है, श्रोता जो सुनना चाहते हम वह नहीं सुनाते, बल्कि श्रोताओं का कल्याण जिससे होता है, हम उस सत्य का ही श्रावण करना चाहते हैं। इसीलिए हम सत्य के प्रहरी बनकर जो ठेका हमने लिया है उसके ठेकेदारी करते हुए हम सनातनत्व की ओर, वेद की ओर, अरे धर्म की ओर आपको ले जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।